में परिवार के बिल्कुल बहुत निकटस्थ देवेंद्र भाई साहब के अन्य सहयोगी श्रीमान गुलाब सिंह जी हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा मंच के निवेदन, परिवार के ही सदस्य हैं और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरठ विभाग के विभाग शारीरिक शिक्षण प्रमुख श्रीमान मनोज गोयल जी से भी निवेदन करूँगा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 अवध बिहारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सर्वोपरि बिहारी जगन्नाथ मेरो है, सर्वोपरि बिहारी जगन्नाथ मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गुरुदेव भगवान कहते हैं कंचन वरन विराज सुबेसा। कंचन का अर्थ होता है सोने के समान, वरण शरीर, सुबेसा का अर्थ होता है जिसका कोई भेष न हो। श्री हनुमान जी संत तो हैं लेकिन संत का भेष नहीं है, सुबेसा है। रावण संत नहीं है लेकिन संत बन के माता जानकी का हरण किया। काल नेमी संत नहीं है लेकिन संत बनकर श्री हनुमान जी के रास्ता को रोका। और हनुमान जी संत होते हुए, सदगुरु होते हुए भी सुबेसा है। और एक अद्भुत बात, कानन कुंडल कुंचित केशा। श्री हनुमान जी कानों में कुंडल पहने हुए। कुंडल का क्या अर्थ है? कानन कुंडल और कुंचित, कुंचित कहते हैं घुंघरेला, घुंघरीला, जो घुंघराले होते हैं। केशा मतलब बाल। हनुमान जी के घुंघराले बाल हैं और जब बाल घुंघराले होते हैं तो यहाँ से जाके पीछे को लौट जाते हैं। हनुमान जी ने वही किया। और तुलसीदास हनुमान जी का वर्णन कर रहे हैं और सबसे पहले वर्णन कहां से कर रहे हैं? कान से।
कि कानों में कुंडल धारण करते हैं और हनुमान जी का शरीर सोने के तरह है, सोने जैसा है। क्यों? गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक बार जब जानकी जी ने श्री राम जी से कहा कि मुझे यह स्वर्ण हिरण चाहिए, तो प्रभु ने स्वर्ण हिरण के लिए गए तो, लेकिन वह नकली निकला, असली नहीं था। और इस बार गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हनुमान जी को श्री राम मृग भेज रहे हैं सीता जी के पास में। बोले वो तो नकली था जानकी, लेकिन यह असली मृग है जो आपके पास में मैं भेज रहा हूं। क्योंकि बंदर को भी मृग माने बंदर भी होता है। शाखा मृग के बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा असली मृग, बोले जाओ। गुरुदेव भगवान कहते हैं रावण की लंका भी सोने की, हनुमान जी भी सोने का, लेकिन जब लंका में आग लगी तो नकली सोना तो जल गया और असली सोना श्री हनुमान जी बच गए। इसका संकेत यह है, इसका संकेत यह है, जो राम का सोना होगा, जिस पे राम की मोहर लग गई होगी, जिसपे होल मार्क राम का होगा, सोना तो वही असली है, और जिस पे रावण का है वो तो नकली है। यह संकेत है। तो कंचन बरन विराज तो सुनैल संकाश कोटि रवि तेज तरुण घन, उर विशाल भुज चंड दंड नख वज्र वज्र तन। ऐसे हनुमान जी वीर हैं। और केशा का कुंचित का क्या अर्थ होता है? जब सारे लोग इकट्ठे हुए, श्री राम जी अयोध्या आ गए, बैठे, तो प्रभु श्री राम ने कहा कि जितने भी लोग साथ में आए हैं अब अपने अपने घर को जाएं। अब गृह जाऊ सखा सब और भजो मोहि दृढ़ नेम, कि जितने लोग हो अब आप अपने अपने घर चले जाइए और नियम पूर्वक दृढ़ संकल्प से आप मुझे भजते रहिए। तो जितने थे सब तो चले गए, लेकिन जिसका घर नहीं तो वो कहां जाएगा? हनुमान जी का घर ही नहीं है तो हनुमान जी कहां जाएंगे? हनुमान जी का घर नहीं है तो वो कहां जाएंगे? हनुमान जी वहीं खड़े रहे, हनुमान जी नहीं गए। प्रभु श्री राम ने पूछा कि हनुमान तुम नहीं गए? बोले प्रभु हमारा तो कहीं घर ही नहीं है तो हम कहां जाएं? तो बोले आप हमारे साथ चलो। बोले कहाँ? साकेत लोग? बोले हाँ। बोले क्या वहाँ राम की कथा होगी? राम कथा? बोले नहीं, वहाँ राम कथा तो नहीं होगी, राम कथा तो यही पृथ्वी पे होगी। तो बोले फिर मैं यहीं रहूंगा। तो कुंचित का अर्थ यही है कि लौट आना, जाना नहीं, लौट आना, वापस लौट आए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हनुमान जी वहीं रह गए और यह देखकर सुग्रीव जी बोलने लगे, क्या हनुमान सम नहीं बड़ भागी, 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 नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। तुलसीदास जी ने चार बड़भागी को बताया। एक बड़भागी, दूसरा अति बड़भागी,
तीसरा अतिशय बड़भागी और चौथा परम बड़भागी। तो बड़भागी तो हनुमान जी हो गए और अति बड़भागी शबरी हुई। जहां पर जाकर के भगवान खुद भोग लगा ले तो अति बड़भागी है ही। और जहां पर प्रभु श्री राम के चरण जहां पर चले जाएं और उसका उद्धार हो जाए तो अतिशय बड़भागी है। अहिल्या अतिशय बड़भागी है। और प्रभु श्री राम जिसको अपनी गोद में उठा ले और उसकी मुक्ति हो जाए तो वह परम बड़भागी है। जटायु परम बड़भागी है। प्रभु के गोद में उसकी मृत्यु हुई, उसका संस्कार प्रभु ने स्वयं किया तो जटायु परम बड़भागी। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। इतने बड़भागी हैं, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जैसा कोई बड़भागी नहीं है। क्यों? जास हृदय आकार बसहि राम सर चाप धरा। हनुमान जी का वास कहाँ है? किसी को पता है हनुमान जी कहाँ रहते हैं, कहाँ वास है? अतुलित बल धामं हेम शैला भदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां भीषं रघुपति प्रिय भक्तं तं नमामि। पारिजात तरमूलवासिनम्। हनुमान जी का वास जो है पारिजात के वृक्ष के जड़ में रहता है। और हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम विराजते हैं और उस राम के सीता राम के धाम को अपने हृदय में विराजा है, इसलिए वो कहे गए अतुलित बल धामम। जिसका अतुलित का मतलब कभी तोड़ा न जा सके, गिनती नहीं की जा सकती, किसी प्रकार से कुछ नहीं हो सकता है। एक बार क्या हुआ, कभी कभी ऐसा होता है हम किसी भी चीज का अर्थ तो जानते हैं, उत्तर पता रहता है, अर्थ भी पता रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस सही नहीं हो पाती है, वहां जाकर के भूल जाते हैं। इसी तरह से एक राजा के राज्य में हुआ। उस राजा के कोई संतान नहीं, किसी भी प्रकार की कोई संतान नहीं। राजा ने सोचा हमारे अभी तक कोई संतान नहीं हुई, तो कम से कम ब्राह्मणों को बुला करके यह पूछ लिया जाए। कि हम ही दो लोग हैं, केवल इतना बता दे ब्राह्मण कि मृत्यु पहले किसकी होगी। सारे राज्य के ब्राह्मणों को इकट्ठा किया गया। राज्य के सारे ब्राह्मण जब इकट्ठा हो गए, राजा ने कहा सुनो मेरी एक ही उत्तर है, एक ही प्रश्न है। आप लोगों के यज्ञ हवन पूजा पाठ करने से मुझे कोई संतान नहीं हुई, लेकिन क्योंकि जो करता है ऊपर वाला करता है, आप तो सिर्फ कर्म किया आप लोगों ने। लेकिन एक बात है, आपसे हाथ जोड़ करके हमें ये बता दीजिए, जितने भी ब्राह्मण हैं हमारे राज्य के, कि पहले रानी मरेगी या राजा मरेगा, इतना जानना चाहता हूं। और जो ब्राह्मण बता देगा, जिसकी बात सत्य निकलेगी, राज उसका,
क्योंकि मेरे तो कोई संतान है नहीं, इसलिए मेरा जो राज है वो उसका, और बात गलत हो गई तो देश निकाला हो जाएगा उसका। इतना